नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रहा आज खास। स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ आजादी का अमृत महोत्सव के राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत शनिवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर गिरिडीह के समाहरणालय परिसर से जल जीवन मिशन जागरूकता रथ को गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उपायुक्त ने सभी सदस्यों को स्वच्छता ही सेवा के तहत शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत जल गुणवत्ता निगरानी एवं अनुसरण जागरूकता रथ सभी प्रखंडों में भ्रमण कर जल जीवन मिशन, जल गुणवत्ता, शुद्ध पेयजल, कार्यशील घरेलू नल जल कनेक्शन, गंदे जल का प्रबंधन, स्वच्छता विषयों पर लोगों को जागरूक करेगी। जागरूकता रथ के माध्यम से ग्रामीणों को शुद्ध जल के विषय में जागरूक किया जाएगा। रथ के माध्यम से गंदा जल प्रबंधन, जल स्रोत, स्वच्छता सर्वे, घर घर नल जल योजनाओं के संबंध में जिले में ग्रामीणों को जानकारी दी जाएगी। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 1 और 2 के द्वारा 4 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, ताकि जिले के सभी प्रखंडों में जागरूकता रथ भ्रमण कर जल की गुणवत्ता और शुद्ध पेयजल के विषय में जानकारी दिया जा सके। मिट्टी से बने सामग्री का उपयोग करें। प्लास्टिक कचरा से पानी व मिट्टी को दूषित होने से बचाएं। सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कम करने के लिए कपड़े का थैला का उपयोग करें। के अंतर्गत सभी पंचायत, सभी गांव के जितने भी जल से संबंधित स्रोत हैं उन सभी की गुणवत्ता को जांच करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। गिरिडीह जिले के दोनों प्रमंडलों से 4 जागरूकता रथ को अभी पूरे जिले के कोने कोने में जाने के लिए रवाना किया गया है। इसका यही उद्देश्य है कि जितने भी जल स्रोत हैं जिसका आम जनजीवन के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, उस जल की गुणवत्ता को मापा जाए। जैसा हम सभी जानते हैं कि खराब जल के सेवन से विभिन्न प्रकार की शारीरिक समस्याएं हो जाती हैं और वर्तमान में आर्सेनिक तथा फ्लोराइड का कंटेंट अंडरग्राउंड वाटर में काफ़ी बढ़ गया है। तो यह आवश्यक है कि आर्सेनिक तथा फ्लोराइड तथा अन्य इस प्रकार के पोल्यूटेंट कंटेंट अगर जल में पाए जाते हैं तो उसका ससमय जांच हो जाए, पता चल जाए तो उस जल का सेवन नहीं किया जाएगा और अगर वहाँ पर ट्रीटमेंट के माध्यम से उस जल को ठीक किया जा सकता है तो उस जल के स्रोत को ठीक किया जाएगा। इसी दिशा में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के दोनों प्रमंडलों के द्वारा बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में हम अपने सारे जल स्रोतों की गुणवत्ता की मापी करा लें। गिरिडीह पुलिस को चांदी की तस्करी में संलिप्त 3 कारोबारी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुफस्सिल थाना के सामने वाहन चेकिंग अभियान के दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार से 73 पीस लगभग 75 किलोग्राम चांदी का टुकड़ा बरामद हुआ है। गिरिडीह एसडीपीओ अनिल सिंह ने शनिवार को पुराने पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता आयोजित कर इस बाबत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से गिरिडीह से डुमरी की ओर चांदी की तस्करी करने वाले कुछ कारोबारी चांदी लेकर जा रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर मुफस्सिल थाना के पास वाहन चेकिंग लगाई गई, जिसमें जांच के दौरान एक स्विफ्ट कार को रोका गया तो उसमें 2 लोग बैठे हुए पाए गए। कार की जांच की गई तो तलाशी के क्रम में बीच वाली सीट के नीचे चांदी के विभिन्न आकार का 73 पीस टुकड़ा मिला।
जिसका वजन लगभग 75 केजी है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 35 लाख रुपए है। कार में बैठे अरविंद पांडे और गोविंद सोनी से जब वैध कागजात की मांग की गई तो इन लोगों ने कोई भी कागजात नहीं दिखाया। पूछताछ के क्रम में इन्होंने बताया कि ब्रह्मदेव प्रसाद और मधुकर ज्वेलर्स के राजेश गुप्ता से लिया है। इनकी निशानदेही पर ब्रह्मदेव प्रसाद को पकड़ा गया तो ब्रह्मदेव प्रसाद ने अपनी संलिप्तता स्वीकार किया और पूछताछ के लिए पुलिस जब राजेश गुप्ता के पास पहुंची तो वो फरार था। इस संबंध में मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल तीनों गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। कल दिनांक 1/10/2021 को गुप्त सूचना मिली कि एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी J01AE4300 जो गिरिडीह से डुमरी रोड में जाएगी, उसमें कुछ चांदी तस्कर द्वारा चांदी लोड करके बाहर ले जाना है। इस सूचना के आलोक में मुफस्सिल पुलिस द्वारा मुफस्सिल थाना के सामने चेकिंग अभियान चलाया गया। उसमें वो गाड़ी गिरिडीह तरफ से आई, जिसे रोका गया। उसमें 2 व्यक्ति सवार थे, जिसमें एक का नाम था गोविंद सोनी, दूसरे का नाम था अरविंद पांडे। गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो बीच वाले सीट के नीचे चांदी का विभिन्न आकार का टुकड़ा करीब जिसका वजन 75 केजी है और संख्या उनका 73 है तथा अरविंद पांडे के पॉकेट में एक चांदी का टुकड़ा और कुछ चांदी का छोटा छोटा टुकड़ा बरामद हुआ, जिसका अनुमानित कीमत करीब 35 लाख के आसपास होगा। उसके संबंध में दोनों से वैध कागजात का मांग किया गया, परंतु तत्काल दोनों के द्वारा कोई वैध कागजात नहीं दिखाया गया और उसके बाद उनको टाइम दिया गया कि आप वैध कागजात प्रस्तुत करें या और कोई दावेदार है तो आकर कागजात प्रस्तुत करें, लेकिन कोई नहीं आए। और उसी दौरान उन लोग से पूछताछ के क्रम बताया गया कि ये चांदी का टुकड़ा जो मिला है वो गिरिडीह के ब्रह्मदेव प्रसाद और मधुकर ज्वेलर्स के राजेश गुप्ता से लिया है। राजेश गुप्ता से इन्होंने 67 पीस लेने की बात बताई और ब्रह्मदेव प्रसाद से 6 पीस लेने की बात बताई। जब उनके निशानदेही पर ब्रह्मदेव प्रसाद को पकड़ा गया तो उन्होंने संलिप्तता स्वीकार किया। उन्होंने बताया कि 6 पीस चांदी का टुकड़ा इन लोगों को दिया गया है। राजेश कुमार गुप्ता से जब पूछताछ के लिए पुलिस गई तो मौके से सूचना में उनको पूर्व मिल चुकी थी और मौके से फरार हो गए थे। इस संबंध में मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी तक 3 अरेस्टिंग हुई है, जिनका नाम है अरविंद पांडे, गोविंद सोनी और ब्रह्मदेव प्रसाद। इस संबंध में आयकर विभाग को भी सूचना दे दी गई है और जो GST डिपार्टमेंट है उनके पदाधिकारी को भी सूचना दे दी गई है। वो अलग से इसमें कार्रवाई करेंगे और हम लोग इन पर अपना जो लीगल प्रोसीडिंग है शुरू कर दिए हैं और इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज रहे हैं। गांवा प्रखंड की अलग अलग पंचायतों में नदी में बहने से एक मासूम बच्ची समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि बच्चा सहित 6 लोगों को ग्रामीणों ने बचा लिया। पहली घटना मंझने सकरी नदी की है, जहां एक ही परिवार के कई लोग डूब गए। वहीं इस घटना में शामिल शहाबुद्दीन ने 6 को किसी तरह से बचा लिया, लेकिन नेहा परवीन तेज बहाव की रफ्तार में काफी दूर बह गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने घटनास्थल से 5 किलोमीटर दूर जाकर जोड़ा सिमर सकरी नदी से नेहा परवीन का शव बरामद किया। वहीं दूसरी घटना नगवा सकरी नदी की ही है, जहां शौच करने मथुरापासी डूबकर मर गए। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो हम जब डूबा ने तो हम खेलते तो नदी तरफ तो दौड़े गए और 2 लड़के निकाले और 2 लड़के डूबा गए। गिरिडीह शहरी क्षेत्र के बिशनपुर में सुपरमार्ट का उद्घाटन विधिवत रूप से शुक्रवार को फीता काटकर किया गया। इस डिपार्टमेंटल स्टोर में राशन सामग्री के साथ गिफ्ट आइटम और श्रृंगार का सामान भी किफायती दाम पर उपलब्ध होगा। इस मौके पर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सिराज अंसारी, वार्ड पार्षद मुज्तबा मिर्जा ने दुकान संचालक को मुबारकबाद दिया और हर्ष व्यक्त किया। कहा कि इस स्टोर के खुलने से आसपास के लोगों को सामान खरीदने में सुविधा होगी। सुपरमार्ट के संचालक दानिश अहमद ने कहा कि हमारे शॉप पर बाजार से किफायती दर पर सामान उपलब्ध है। हमारे यहाँ गिफ्ट आइटम से लेकर राशन, श्रृंगार का सामान उपलब्ध है। हमारे यहाँ एक बार जरूर आए।
इस मौके पर मोहम्मद शौकत अली, चांद खान, सवा अहमद, मोहम्मद सन्नी, मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद मंजूर, आरफिन खान, फिरोज अहमद, आरिफ अहमद, इकबाल अहमद, इसरार अहमद, नसीम खान, गुलरेज अहमद सहित कई लोग मौजूद थे। सब रखा गया है, बहुत अच्छे तरह से दुकान का सिस्टम बना के इसका सिस्टम देख के हम लोग बहुत खुश हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग गिरिडीह क्यों जाए, बगल में ऐसा दुकान खोल दिया जो हर तरह से फैसिलिटी मिल रहा है। मान लीजिए थोड़ा हम लोग को यहाँ से जाना पड़ता था गिरिडीह, वो चीज़ तो हम लोग बगल में हो गया। तो चाहते हैं कि दुकान चले आ रहा से दुकान का ओपनिंग हुआ है। इस गिरिडीह पचम्बा रोड में ये दुकान स्थित है। और इस एरिया में ऐसा दुकान अभी तक जो है नहीं था, और जो है यहाँ पे बहुत किफ़ायती दर में सामान उपलब्ध है। और मैं दुकान संचालक को बहुत बहुत शुक्रिया मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह का दुकान यहाँ पे ओपनिंग। ग्रोसरी और गिफ्ट का आइटम का दुकान ओपनिंग हुआ है। यहाँ पे सारे सामान किफ़ायती दरों पे मिलती है। एक बार जरूर आए और सेवा का मौका दें। गिरिडीह जिला अंतर्गत बेंगाबाद प्रखंड के केंदुआ गढ़ा में शनिवार को ग्राम सभा का आयोजन मोती लेदा पंचायत प्रभारी मुखिया के नेतृत्व में किया गया। वहीं सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर फूल और माला चढ़ाकर ग्राम सभा बैठक की शुरुआत की गई। वहीं मौके पर मौजूद मुखिया राम कुमार वर्मा ने बताया कि ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में क्रियान्वित होने वाली विभिन्न योजनाओं को ग्रामीणों के समक्ष पारित किया गया। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा में जन सहभागिता से ही ग्राम पंचायत का संपूर्ण विकास संभव है। मौके पर बैठक में पंचायत सचिव सीमा कुमारी, रोजगार सेवक अजीत कुमार, वार्ड सदस्य सुनीता देवी, सरिता देवी, पेयजल प्रखंड समन्वयक अंजति कुमारी, नारायण पंडित, कैलाश महतो, डॉक्टर रघुनंदन वर्मा, कृष्ण कुमार, जयप्रकाश वर्मा, शेखलाल प्रसाद वर्मा, रणधीर प्रसाद ज्वाला, विजय कुमार, संजय कुमार आदि लोग मौजूद थे। मिशन के तहत एक विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभाग से चल रही योजनाओं के बारे में बताया गया। कौन सी योजना किस कारगर पे कितना काम करती है, ग्राम के लिए कौन विशेष हो, कौन प्रायोरिटी बेस पे होना चाहिए, ये सब के बारे में बताया गया और स्वच्छता के बारे में ही बताया गया। आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के शुभ अवसर पर बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत मोतीलेदा पंचायत के ग्राम केंदुआ गढ़ा में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इसमें हम लोग स्वच्छ भारत मिशन के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किए और भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे जल जीवन मिशन, कचरा प्रबंधन, SLWM योजना के बारे में भी जानकारी दी, गोवर्धन योजना, और किस तरह से जिस तरह से हम लोग खुले में शौच मुक्त किए हैं उस तरह से हम लोग ठोस तरल कचरा को किस तरह से प्रबंधन करेंगे, इस दिशा में हम लोग आगे काम कर रहे हैं। सभी ग्राम पंचायत में GPDP का आयोजन किया गया, जिसके तहत 2022-23 वित्तीय वर्ष में क्रियान्वित होने वाली योजनाओं का चयन किया गया। इसमें पूरे ग्रामीणों की सहभागिता रही और किन योजनाओं को पहले क्रियान्वयन कराना है उन योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पारित किया गया है। संतोष कुमार सिंह है और यूनिसेफ के सहयोगी संस्था वर्ल्ड विजन इंडिया का ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हूँ। और आज महात्मा गांधी जी के
जन्म दिवस पे हम लोगों ने ग्राम सभा का आयोजन किया था। इस आयोजन में स्वच्छता से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दिया गया, बताया गया। और स्वच्छता जीवन जीने का एक बहुमूल्य पूंजी है, बिना स्वच्छता का जीवन अधूरा है। और इसी के बारे में सभी को विस्तार से निरंतर बताया जा रहा है। हर गांव वाइज हम लोग जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। नेताजी चौक स्थित हाई स्कूल के सामने खादी उद्योग भंडार में भाजपा महिला मोर्चा की ओर से गांधी जयंती के मौके पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया गया। इस कड़ी में कपड़ा व्यवसायी को तिलक लगाकर उत्साहित किया गया। मौके पर भारतीय जनता पार्टी जिला कमेटी जिला मंत्री रागिनी लहरी, महिला मोर्चा की संगीता सेठ, सीमा देवी, समता देवी, कांति यादव, मीना देवी, गुड़िया देवी सहित कई लोग मौजूद थी। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री, देश के आज़ादी के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। एक ने सत्य अहिंसा के मार्ग को अपनाकर अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया, तो दूसरे ने जय जवान जय किसान का नारा देकर किसानों को और जवानों को सम्मान दिलाया। गुदरी के लाल बहादुर शास्त्री जी को आज कोटि कोटि नमन। और साथ में राष्ट्रपति महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य अहिंसा के मार्ग को अपनाकर एक नई मिसाल दी। इन दोनों महानायकों को आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कोटि कोटि नमन। हमारे राष्ट्रभक्त महात्मा गांधी जी की जयंती मनाई गई और साथ में लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई गई। आज इनकी जयंती के साथ साथ हम लोगों को भी अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को उतारते हुए और अपने समाज में हो रही बुराइयों को सुधारने की जरूरत है। आज महिला मोर्चा की तरफ से भारतीय जनता और महिला मोर्चा की तरफ से गांधी जयंती एवं लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर सभी देश के भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपनाकर पूरे भारत को आज़ादी दिलाई। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं के पथमार्ग पर चलकर महिलाओं को सम्मान देने का काम किया है। प्रत्येक महिलाएं जो पहले सम्मान महिलाओं को नहीं मिलती थी, आज हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के कारण महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। तीसरी प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास को लेकर जरूरत व आहर्ता के हिसाब से जिन्हें मिलना चाहिए नहीं मिलने से लाभुक मुख्यालय के चक्कर काट रहे हैं। ऐसा ही एक मामला भंडारी पंचायत से आया है, जहां लाभुक विनय यादव पीएम आवास के लिए पंचायत सेवक इल्तास अहमद को 15 दिनों से आवेदन दिए हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो पा रहा है, जिससे वे आज आग बबूला हो गए और मुख्यालय के सभागार के बाहर लाभुक विनय यादव पंचायत सेवक इल्तास अहमद पर चिल्लाने लगे। जब मीडिया कर्मी की नजर उन पर पड़ी तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं पंचायत सेवक भाग गए। लाभुक विनय यादव ने कहा कि मिट्टी खपरेल का घर है, यदि ऐसे व्यक्ति की कोई तरजीह पंचायत सेवक नहीं देंगे तो इस योजना का लाभ अमीरों को मिलने का जैसा लगता है। प्रधानमंत्री आवास मेरा 19 नंबर में हम लेने जो व्यक्ति हैं जाकर के हम घर देखने के लिए उनको बोल रहे हैं। 15 दिन से उनको हम दिए हैं, रेकॉर्ड 15 दिन देने में हो गया, आज तक जमा नहीं दे रहे। क्या बोल रहे हैं आपको? वो बोल रहे हैं सिर्फ मिलिए, आज जमा करके मिल रहे हैं तो बोलते हैं कि चलिए देखने, वो देखेंगे खाली बोल रहे हैं। वो हम बोल रहे चलिए अभी देख लीजिए। कहाँ पंचायत सेवक है? भंडारी का पंचायत सेवक है इल्तियास अहमद। क्या बता रहे हैं, खाली कह रहे हैं कि मिलिए आकर के। कब से घुमा रहे हैं आपको? कब से? 15 दिन से घुमा रहे हैं।